जुमे के फौरी बाद, ये पहले भी इस तरह की वारदातें जुमे वाले दिन इसी तरह की डलती हैं। नवाज शरीफ ये टिकट जारी नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टी के हेड नहीं रहे। जब इस तरह की करारदाद लाई जाए तो ये बेसिकली आप समझें कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग होगी। लेकिन पता नहीं कि अंदर से उनको भी पता है कि ये नहीं होने, तो इसलिए स्लो ही है। इलेक्शन मुलतवी होने में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश मौजूद है। इलेक्शन को 1 महीना ही रहता है अभी बस। मेरा ख्याल है कि अगर दिन भी गिन लें तो तकरीबन 1 महीना रहता है। 8 फरवरी का इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, क्या साया सा एक है पूरे मुल्क पे। हर चीज़ स्लो है, वेरी स्लो चल रही है हर चीज़। नवाज शरीफ बहुत स्लो है, इतने स्लो हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक ड्राइंग रूम से उठते हैं, दूसरे ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाते हैं, उधर से रायवन से उठते हैं तो माल्टोन में, माल्टोन से उठते हैं तो रायवन भी चले जाते हैं। और अगर आप देखें उनकी सीटिंग प्लान को देखें, जब वो बैठे होते हैं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, इधर मरियम, हमजा और मरियम औरंगजेब। मतलब ये है सलाह मशवरा, ये चल रहा है सब कुछ। और आजकल तो मैंने अभी रात को एक बड़े उनके पार्टी के अहम बंदे से मेरी मुलाकात थी, गपशप थी, तो उन्होंने बताया कि आजकल तो वो इधर भी आके शायद बात नहीं करते, उधर ही बैठ के एक दूसरे के कान में बातें कर रहे होते हैं। ये हाल है, पता नहीं किस चीज़ का खौफ है, कोई खौफ फैला हुआ है इस वक्त। और इस खौफ के आलम में आज जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है, जो इस खौफ की एक आप समझें कि जो आउटकम है, वो जो सामने आया वो हुआ है सेनेट में करारदाद। जुमे के फौरी बाद, ये पहले भी इस तरह की वारदातें जुमे वाले दिन इसी तरह की डलती हैं। जुमे के फौरी बाद, जब सेनेटर अभी आए नहीं थे, प्लान था, जाहिर है 14 सेनेटर आए, करारदाद पेश हुई, 13 ने वोट दे दिए, अक्सरियत राय से मंजूर हो गई कि इलेक्शन ना हो। और दिलावर खान पेश करने वाले थे। सेनेटर दिलावर खान वो हैं जो मुस्लिम लीग नून की टिकट जिन्हें जारी की गई थी सेनेट की, और साकिब निसार ने उनकी टिकट को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ये टिकट जारी नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टी के हेड नहीं रहे। तो उसके बाद ये दिलावर खान और उनके कुछ साथी, 4 शायद, ये आज़ाद हो गए थे। और इतने फिर आज़ाद हुए कि जनाब फिर जहाँ चाहा उनको उन्होंने आज़ादी से इस्तेमाल किया। आज उसी दिलावर खान ने सेनेट में करारदाद पेश की और उसमें ये प्ली ली गई कि चूँकि मुल्क में सुई गैस नहीं है, बिजली नहीं है और लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब है, उसमें मिसाल दी गई कि मौलाना फजल रहमान के कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, मोहसिन दावड़ पे हमला हुआ है, चूँकि तो इसलिए इलेक्शन ना कराए जाएँ, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मैं आपको बताऊँ, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखें, ये प्लानिंग के साथ जब इस तरह की करारदाद लाई जाए तो ये बेसिकली आप समझें कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग होगी। सेनेट की जो करारदाद है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कानूनी तौर पे, इस कोई बाइंडिंग नहीं है। करारदाद कोई भी बाइंडिंग नहीं होती, वो सेनेट की हो या कौमी असम्बली की हो, वो एक विल ऑफ द हाउस होती है। हाँ, विल ऑफ द हाउस, ये बहुत बड़ी बात है। विल ऑफ द अपर हाउस, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे ही है कि अक्सरियती राय से वहाँ से पास होगी, यही कहा जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये नहीं है ना, सबको पता है कि जब सेनेटर मौजूद ही नहीं थे, 14 सेनेटर थे, तो फौरी ला के 13 से मंजूर करवा के तो विल ऑफ द हाउस करार दे दी गई। ये बाइंडिंग नहीं है बिल्कुल, इसका कोई इम्पैक्ट, कोई कानूनी बाइंडिंग नहीं है किसी पे भी, ना ही इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ख्याल है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए किसी को, या हाई कोर्ट में जाना चाहिए, या कहीं और किसी फोरम पे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। करारदादें आती हैं, पास होती हैं, मंजूर होती हैं, कुछ करारदादों का बड़ा इम्पैक्ट होता है, बाइंडिंग वो भी नहीं होती। तो ये इसका तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे कोई इम्पैक्ट हो। हाँ,
ये अंदर मौजूद लावे की अलामत ज़रूर है जो पक रहा कि इलेक्शन ना हो। बहुत सी कुव्वतों को ये इलेक्शन कबूल नहीं है, और नून लीग ने आज मुखालफत की है बज़ाहिर, लेकिन मैंने जो शुरू में अपने इब्तदाइये में कहा कि वो जो उनका स्लो मोशन है, वो जो उनका साबन स्लो है, यहाँ से ऐसे आराम से आहिस्ता 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 उठते हैं बैठते हैं। टिकटें भी अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की पूरी सवाए बलूचिस्तान के। तो वो सारी मतलब ये कि मुखालफत तो कर दी है, लेकिन पता नहीं कि अंदर से उनको भी पता है कि ये नहीं होने, तो इसलिए स्लो ही है। तो मैं क्या कहूँ इस पर, यही कह सकता हूँ कि उनको पता है और शायद कबूल भी किया हुआ है कि नहीं होने तो ना हो। जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि आगे पीछे हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल मान तो कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, पता नहीं किस खौफ के तहत कह रहे हैं। सुबह केपी में उनको कोई सीट नहीं मिलती, शायद इसलिए कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन हुए तो उनके हाथ में तो कुछ नहीं आएगा। ख़ुद भी पशीन से वैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं जाके बलूचिस्तान से। तो ये सारी जो जमातों का जो रवैया है, और आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो ये करारदाद आई है, और जिसे वेल ऑफ द हाउस कहने में कानूनी मसाइका तो कोई नहीं है, वैसे तो नहीं है वो, लेकिन कानूनन तो वो वेल ऑफ द हाउस ही कहलाएगी, क्योंकि कसरत राय से मौजूद सेनेटर्स में से सबसे ज़्यादा सेनेटर्स ने उसको पास कर लिया। तो ये सब कुछ जाहिर करता है कि इलेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा किसी की ख्वाहिश मौजूद नहीं है, इलेक्शन मुलतवी होने में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश मौजूद है। करारदाद का कोई असर नहीं होगा, लेकिन करारदाद जो है वो इजहार है इस बात का कि इलेक्शन शायद मुलतवी हो ही जाए। अब 3 जजेस क्या कर लेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ही हैं जो इसके हक़ में जो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन के हक़ में कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सेनेट में सेनेटर अफरानुल्लाह ने उठ के तकरीर ज़रूर कर दी है, शायद एक आध और भी तकरीर आ जाए, PTI वाले भी कर दें। ये सब जो है ना, ये आयवाश अमल जो है ना, उनका अमल वो ये बता रहा है कि इलेक्शन कोई चाह नहीं रहा शायद, या ये चाह रहे हैं कि अच्छा ना ही हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये है सूरत हाल इस वक्त तक की, और इस करारदाद का कोई कानूनी असर या इसकी बाइंडिंग कोई नहीं है। अलबत्ता ये इजहार है कि इलेक्शन नहीं होने देना चाह रही कोई बहुत सी कुव्वतें, और मैं फिर क्या कहूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। अगर 3 जज कुछ और नहीं कर सकते तो मुलतवी हो जाएंगे। फिर जब एक दफ़ा मुलतवी हो गए तो एक सियासतदान जो जिससे मैंने रात को बात की है, बड़ा ही मंजा हुआ सियासतदान है, 10 साल उसने एक प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा है। वो ये कह रहा था कि अगर इलेक्शन ना अब मुलतवी हुए ना तो फिर समझें फिर मुलतवी हो जाएंगे। यानी कि वो जो 90 रोज़ वाला कहा गया था और उसके बाद फिर वो 90 रोज़ आए नहीं थे, शायद वही होने वाला है। अल्लाह खैर करे।